भोपाल से बदरवास की ओर जा रही एक कार में सवार 6 लोगों की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब 3 साल पहले हाईवे पर एक कंटेनर ने अचानक रास्ता रोक लिया। गलत दिशा से आया वह कंटेनर पूरी सड़क पर फैल गया और सामने से आ रही कार का बैलेंस बिगड़ गया। तेज रफ्तार में आई कार सीधी जाकर कंटेनर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में कार में बैठे जयप्रकाश तिर्की, उनकी पत्नी बसंती तिर्की और उनके मित्र पिनसे खालको की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक परिवार की खुशियों को छीन ले जाने वाला पल साबित हुआ। घटना के बाद पीड़ित परिवारों ने बीमा कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। इस लड़ाई की अगुवाई के अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी और उनकी टीम ने लगातार 3 साल तक चली सुनवाई के बाद शिवपुरी न्यायालय ने आखिरकार पीड़ितों को न्याय दिलाया। कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मृत जयप्रकाश तिर्की के परिजनों को 72 लाख रुपए, उनकी पत्नी बसंती तिर्की के लिए 63 लाख रुपए और उनके मित्र पिनसे खालके के परिजनों को 11 लाख रुपए का मुआवजा दे। इस फैसले के बाद वकील अरुण त्रिपाठी ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, हमने इस केस में हर पहलू को मजबूती से रखा। ये केवल मुआवजे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन परिवारों की उम्मीदों का सवाल था जो अपनों को खो चुके हैं। हादसे में घायल 3 अन्य लोग अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं, लेकिन अपनों की कमी हमेशा उनके साथ रहेगी। कोर्ट का ये फैसला उन परिवारों के लिए एक सांत्वना है जो वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे थे। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, ये एक अवार्ड प्रोवाइड हुआ है, किस तरह का अवार्ड था, क्या मामला है? ये अवार्ड कुछ इस प्रकार का था। कार में जो है जयप्रकाश तिर्की और उनकी पत्नी जो है बसंती तिर्की और उनके मित्र हैं बिनसेट और उनकी वाइफ सानिया खालको और जयप्रकाश तिर्की, बसंती तिर्की का जो पुत्र है अश्विन तिर्की और बिनसेट खालको की जो पुत्री है दीपा रोज। ये 6 लोग जो है काम से जो है भोपाल गए हुए थे और वहाँ से वापस अपना कामकाज निपटा करके सभी लोग अपने घर आ रहे थे, बदरवास आ रहे थे। और जैसे ही बदरवास के पास हाईवे में पहुँचते हैं उसी समय जो है एक कंटेनर जो है लापरवाही पूर्वक रॉन्ग साइड में आकर के और जो है हाईवे में बीचों बीच लाके वो लापरवाही पूर्वक हाईवे में बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है, जिससे जो है इनकी कार जो है उस कंटेनर से टकरा जाती है और टकराने की वजह से जो चला रहे हैं जयप्रकाश तिर्की, उनकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। उनकी वाइफ उनके बगल में बैठी रहती हैं, बसंती तिर्की, उनकी डेथ हो जाती है और साथ ही उनके पीछे जो मित्र हैं विंसेट खालको वो बैठे रहते हैं, उनकी भी घटनास्थल पर डेथ हो जाती है। 3 लोगों की इस दुर्घटना में डेथ हो जाती है और 3 लोग घायल होते हैं। और इसके बाद हम जो है इनका 6 लोगों का हम क्लेम केस फाइल करते हैं शिवपुरी कोर्ट में। और ये जो क्लेम फाइल होता है वो ड्राइवर मालिक बीमा कंपनी, जो कंटेनर है जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है उसके ड्राइवर मालिक बीमा कंपनी को पक्षकार बनाते हुए हमने क्लेम दावा प्रस्तुत किया शिवपुरी कोर्ट में। और शिवपुरी कोर्ट में जो है ये 1/11/21 का केस है और ये केस चला 3 साल तक केस चला। इसके बाद जो है माननीय न्यायालय द्वारा 24/12/24 को अवार्ड पारित किया गया, जिसमें से जो है जयप्रकाश तिर्की को 72 लाख रुपए का अवार्ड पारित हुआ है और उनकी वाइफ जो है बसंती तिर्की, उनको 63 लाख का अवार्ड हुआ है और साथ ही जो उनके मित्र हैं उनको 11 लाख का अवार्ड कोर्ट में पारित किया है। सर, कितने दिन हियरिंग चली, किस तरह इसमें हियरिंग चली? बीमा कंपनी का चूंकि हर मामले में अपोज रहता है, हमारे क्लेम आवेदन को वो पुरजोर विरोध करते हैं। बीमा कंपनी का यही कहना रहता है कि एक्सीडेंट जो है लापरवाही मृतक की थी, इसमें मृतक की लापरवाही से दुर्घटना हुई है, क्योंकि मृतक ने तेज गति से हाईवे में चलाया और ध्यान न दे पाने के कारण चूक हुई उनसे और जाके कंटेनर से टकरा गए। ये बीमा कंपनी का अपोज था और माननीय न्यायालय से उनके द्वारा निवेदन किया गया कि ये 6 मामले निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें नेग्लिजेंट ड्राइवर था, कार ड्राइवर था और इस वजह से जो है ये गलती मानी जाए और गलती मानने के बाद जो है ये मामला निरस्त किया जाए, ऐसा बीमा कंपनी का अपोज था। क्योंकि मामला दुर्घटना से संबंधित रहता है और दुर्घटना वाले जो मामले रहते हैं वो पब्लिक वेलफेयर वाले मामले रहते हैं,
ये लोक कल्याणकारी प्रावधानों पर आधारित रहता है, इसमें इतनी कठोरता लागू नहीं होती है और मामले को साक्ष्यात्मक रूप से प्रमाणित करना पड़ता है। क्योंकि बीमा कंपनी का जो निकटतम साक्षी है वो कंटेनर का ड्राइवर हो सकता था, उसके द्वारा ये बताया जा सकता था कि गलती जो है कार चालक की गलती से दुर्घटना हुई है। पर चूंकि बीमा कंपनी ने कोई भी साक्ष्य ड्राइवर के रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि चूंकि ड्राइवर उपस्थित नहीं हुआ तो ये अवधारणा मानी जाती है कि निश्चित तौर से वो ड्राइवर की गलती से दुर्घटना हुई है। अगर उसकी गलती नहीं होती तो निश्चित तौर से वो न्यायालयीन जो कटघरा रहता है उस बाक्स में वो उपस्थित होता और अपनी बात को न्यायालय में रखता। चूंकि नहीं आया इसलिए माननीय न्यायालय ने माना कि निश्चित तौर से उसकी गलती है, उसकी गलती से दुर्घटना हुई है। कौन सी कंपनी है सर? कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, ये जिसके खिलाफ अवार्ड हुआ है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है।